बीरपुर क्षेत्र में बहुत दिनों से मांग रहा है कि डिग्री कॉलेज वहाँ होना चाहिए। तो बीरपुर क्षेत्र में हमारे विधायक बनने के बाद वहाँ डिग्री कॉलेज होगा। जो स्थानीय क्षेत्र का मुद्दा है उस पे काम किया जाएगा। चार दीवारी के लिए 1000 बार आवेदन दिया गया, लेकिन बस कल बन जाएगा, कल बन जाएगा। और डायरी में डेली जब जब बोलते थे हम लोग तो डायरी में मेंशन हो जाता था। उसके बाद इस पे कभी काम नहीं हुआ। काम कहाँ किया? हमने आज कुछ काम ही नहीं किया है। वो हमने पंचायत में काम कहाँ हुआ है? देख नहीं रहे हैं आप लोग? बहुत काम बाकी है हमारे गांव में। अभी तक तो कॉलेज भी नहीं बना है। कॉलेज बनना था, कई बार कह कह के मुकर गए लोग। रामकृष्ण पटेल उर्फ भोला महतो को भारी मतों से विजय बनाने के लिए हम लोग यहाँ अभी खड़ा हैं। रामकृष्ण महतो क्रमांक संख्या 6 है, ब्लैक बोर्ड छाप। हम लोग जनता से यही आग्रह करेंगे कि एक मौका जरूर दें और नहीं होती है। आज सौरी पंचायत को ले लीजिए, खेल ग्राउंड का जो डिमांड आज कई वर्षों से चल रहा है और जो भी विधायक बने लगातार उनके द्वारा बोला गया बस चुनाव है, वोट दीजिए। प्रत्याशी बने हैं बेगूसराय विधानसभा से, क्या कहना चाहेंगे? ये बेगूसराय के प्रत्याशी बने हैं जनशक्ति जनता दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव जी। एक गरीब के बेटा, किसान के बेटा, मेरा सौरी पंचायत में घर है और एक देहात क्षेत्र से उन्होंने पटना बुला करके अपना सिंबल देने का काम किए। सबसे पहले उनको तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और बेगूसराय सदर विधानसभा से ही मुझे चुनाव लड़ाया गया, इसलिए कि शुरू से ही बेगूसराय खास करके सदर विधानसभा से मुझे काफ़ी लगाव रहा है। और 2011 से छात्र राजनीति में हम सक्रिय रहे और अभी तक जितने भी विधायक देखे, बेगूसराय सदर विधानसभा के विकास की बात आज तक नहीं हुई। वो विकास सिर्फ सड़क ही नहीं होती है। आज सौरी पंचायत को ले लीजिए, खेल ग्राउंड का जो डिमांड आज कई वर्षों से चल रहा है और जो भी विधायक बने लगातार उनके द्वारा बोला गया बस चुनाव है, वोट दीजिए। और हम सौरी में एक प्ले ग्राउंड जो बेगूसराय गांधी स्टेडियम के तर्ज पर जो है हूबहू सौरी पंचायत में देने का काम करेंगे। लेकिन आज 15 साल हम देख रहे हैं और यहाँ की जनता तो कई वर्षों से देख रही है। और यहाँ सबसे पहले जो है प्ले ग्राउंड का हम विधायक अगर बनते हैं तो सौरी में सबसे पहले, चूंकि वो खेलने का जो मैदान होता है उससे बहुत विकास होता है। शिक्षा के साथ साथ उसमें भी अगर प्ले ग्राउंड होती है तो शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थी यहाँ से पढ़ेंगे, प्ले ग्राउंड में जो है अपने अभ्यास करेंगे, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, इस तरह इस सब से का भी तैयारी कर सकते हैं जी। तो इससे जो है विधानसभा का, बेगूसराय विधानसभा का विकास होगा। हम लोग को शुरू से मांग रहा है और बेगूसराय सदर विधानसभा में बहुत ऐसे मुद्दे हैं। और बेगूसराय, पूरा बेगूसराय ले लीजिए, छात्र राजनीति में हम काफी सक्रिय रहे हैं। जीडी कोऑपरेटिव, महिला, सभी हम लोगों ने अपनी संगठन के माध्यम से काफी अनुभव किया। बेगूसराय कांवड़ झील को आप लीजिए, जितने भी यहाँ के सांसद विधायक बने हैं सिर्फ मुद्दा बना करके उसको रखते हैं और प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपया ऊपर से आती है, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, उसके नाम पर यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक लूटने का काम किए हैं आज तक। चूंकि हम क्षेत्र यहाँ बेगूसराय के वासी हैं इसलिए हम वहाँ का चर्चा कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, बेगूसराय का चर्चा सिर्फ कीजिए, लेकिन हम बेगूसराय के वासी हैं, आगे बढ़ते हैं, पूरा बेगूसराय का के लिए हम लोग काम करने का काम करेंगे। विधायक तो पर्ची बांट रहे घर घर के, हम इतना विकास किए, क्या कहना चाहिए? देखिए, विकास सिर्फ उनके पन्नों में रहा है, विधानसभा में आवाज उठाए लेकिन उस पर काम नहीं किए। सिर्फ आवाज उठाने से नहीं होता है, उसके पीछे लगना पड़ता है। अगर विकास चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो वो मेहनत आज तक नहीं किए। अभी पूर्व में हमारे बेगूसराय सदर विधानसभा के विधायक थे, जो वर्तमान में मंत्री जी हैं बेगूसराय के,
ये आपके मेहता। हाँ आपके सामने में जो है यहाँ पर राजा चौहरमल जी का एक मंदिर है बगल में, उनके नाम से ये यहाँ पे अम्बेडकर नाट्य कला परिषद का मंच बना हुआ है। इसके उत्थान के लिए, चार दीवारी के लिए 1000 बार आवेदन दिया गया, लेकिन बस कल बन जाएगा, कल बन जाएगा। और डायरी में डेली जब जब बोलते थे हम लोग तो डायरी में मेंशन हो जाता था, उसके बाद इस पे कभी काम नहीं हुआ। जनशक्ति जनता दल का कैसा कुछ यहाँ पे प्रभाव रहने वाला आपके क्षेत्र में विधानसभा? जनशक्ति जनता दल आदरणीय तेज प्रताप यादव हमेशा गरीब गुरुओं, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक सबका बात किए हैं। वो आदरणीय बहुत अच्छे लीडर हैं, और हम जैसे लोग को देहात से बुला करके जब टिकट दे सकते हैं तो आप समझ सकते हैं उनके दिल में क्या चलता होगा। तो जैसे वो अपने क्षेत्र के लिए मेडिकल कॉलेज लाए, आपका क्या विजन है कि भाई बेगूसराय में अगर विधायक आपको जनता बनाती है, क्या करेंगे प्रमुख काम? बेगूसराय देखिए बीरपुर क्षेत्र है, बीरपुर क्षेत्र में बहुत दिनों से मांग रहा है कि डिग्री कॉलेज वहाँ होना चाहिए। तो बीरपुर क्षेत्र में हमारे विधायक बनने के बाद वहाँ डिग्री कॉलेज होगा। जो स्थानीय क्षेत्र का मुद्दा है उस पे काम किया जाएगा। खासकर बीरपुर क्षेत्र का विकास कम हुआ अगर हम बेगूसराय विधानसभा जी की जी, बात करें तो बीरपुर में सबसे पहले वहाँ पर जो है एक डिग्री कॉलेज की अति आवश्यकता है। आज बेगूसराय में जितने भी कॉलेज हैं आप ले लीजिए, एक बार अगर उस कॉलेज में जितने भी छात्र का नामांकन हुआ है, अगर एक बार में कॉलेज घुस जाएंगे तो वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगा। सरकार क्या कर रही है, इस पे आबादी के हिसाब से आप सीट बढ़ाते हैं, हर साल सीट उतना ही है, लेकिन प्रत्येक वर्ष 5000 हर कॉलेज में छात्र छात्राएं बढ़ रहे हैं। इस पे कभी काम नहीं हुआ। प्रमंडल का मुद्दा चल रहा है। बेगूसराय सबसे ज्यादा भारत सरकार, बिहार सरकार को टैक्स देने वाला जिला माना जाता है, लेकिन बिहार में बेगूसराय को हमेशा सौतेला व्यवहार किया जाता है। उनको जो है, अभी एयरपोर्ट का मुद्दा ले लीजिए, ये एनडीए की सरकार हमेशा बोली है कि बेगूसराय में एयरपोर्ट बनाएंगे, आएंगे फोटो खिंचा के चल जाएंगे, लेकिन फोटो में ही रह जाते हैं, कभी उस पर काम नहीं किया गया। हमारे जैसे युवा विधायक अगर बनते हैं तो उस पे एकदम संघर्ष करके हम लोग उस पे काम करेंगे। उसी एयरपोर्ट पे कल मोदी जी का सभा होने वाला, जिसपे एरोप्लेन उतरना चाहिए, उस पे सभा होने वाला है, क्या कहना? इतना एयरपोर्ट बना हुआ है, इतना छोटा सा बना हुआ है जो मोदी जी आराम से उतर सकते हैं और वहां से फिर उड़ के दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये सुविधा नहीं है, सिर्फ उनके लिए। लास्ट सवाल रहेगा कि आपके नेता आपके लिए कब आएंगे क्षेत्र में प्रचार प्रसार? वो जरूर आएंगे। वो अपने लिस्ट में बेगूसराय को अपने नजर में रखे हुए हैं, और बेगूसराय सदर विधानसभा पर उनका बहुत अच्छे से नजर है, और बेगूसराय विधानसभा हम लोग जीतेंगे और परचम लहराएंगे, और बेगूसराय सदर विधानसभा का अच्छे से विकास होगा। अपना चिन्ह और क्रमांक संख्या देके जनता से क्या अपील करें? मेरा रामकृष्ण महतो, क्रमांक संख्या 6 है, ब्लैक बोर्ड छाप। हम लोग जनता से यही आग्रह करेंगे कि एक मौका जरूर दें, और बेगूसराय सदर विधानसभा का विकास नहीं होता है तो हम लोग क्षेत्र में कभी घूर के भी नहीं आएंगे। विकास करेंगे, दोबारा आएंगे। अभी हम जीतेंगे और दोबारा आप लोग बुला के हमको जिताइएगा। सौरी गांव में बेगूसराय विधानसभा को लेकर माहौल यह है कि हम लोग रामकृष्ण पटेल उर्फ भोला महतो को भारी मतों से विजय बनाने के लिए हम लोग यहाँ अभी खड़ा हैं। अच्छा जी सर। क्या चुनाव चिन्ह का है? ब्लैक बोर्ड छाप, क्रमांक संख्या 6 पर। अच्छा, क्या माहौल है इधर? हर तरफ तो चर्चा देख रहे हैं, एकदम उनका ही हो रहा है, भोला महतो का। अच्छा, और हमारे अगर सौरी ग्राम में अगर विकास होता है तो हम लोग खुशी खुशी उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। जैसे वो बोले अभी कि हर एक तरफ विकास मतलब होगा सौरी पंचायत में, तो हम अपने जितने भी सौरी पंचायत के मतलब प्रमुख लोग हैं वो सभी बोले हैं कि उनको ही भारी मतों से विजय बनाने के लिए। क्या युवा है और उसके बाद शहरी के विकास की बात किए हैं और ग्राउंड की बात किए हैं, तो ये बहुत अच्छा है। हम लोग चाहते हैं कि शहरी और आगे बढ़े, और नया युवा है रामकृष्ण पटेल जी, और हम उनको पूरा जिताने का काम करेंगे। सौरी से ही नहीं, बेगूसराय सदर विधानसभा में हर गांव, हर पंचायत, हर मोहल्ला में
भारी मतों से रामकृष्ण पटेल उर्फ भोला महतो को इस बार जीत मिल रही है। और जनता लोग से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि रामकृष्ण पटेल उर्फ भोला महतो को भारी मतों से विजय बनाने की कोशिश करे। जोर तोर से आज पूरा बेगूसराय में इनका पूरा चर्चा है, समझे। क्या माहौल है इधर? अरे गांव का है, वोट देंगे, अच्छा, भारी मतों से जिताएंगे। क्या लगता है अभी वर्तमान विधायक काम नहीं किए? काम कहाँ किया? हमने आज कुछ काम ही नहीं किया है। वो हमने पंचायत में काम कहाँ हुआ है? देख नहीं रहे हैं आप लोग, काम कहाँ हुआ है? आप अभी जहाँ खड़ा है ना, आप अगर 10 दिन पहले आते, बारिश हुआ था तो देखते मेन सड़क पे पानी इतना सा जमा हो रहा था। अभी तो आप सूख गया है, लेकिन 10 दिन पहले आपको आना था। उसके बाद देखते आप कहाँ पानी था कहाँ नहीं। इस बार की छे माहौल बेगूसराय विधान? इस बार रामकृष्ण पटेल जो है छात्र नेता है, इन्हीं को जिताया जाएगा। अच्छा, वर्तमान विधायक काम नहीं किए इस क्षेत्र में? नहीं काम किए, कुछ कामें नहीं किए हैं अभी तक। आपके गांव में क्या क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ? बहुत काम बाकी है हमारे गांव में, अभी तक तो कॉलेज भी नहीं बना है। कॉलेज बनना था, कई बार कह कह के मुकर गए। कभी मिलने गए उनसे? नहीं, वो लोग आते हैं यहाँ, आते थे, हम लोग मुद्दा उठाए, लेकिन उस मुद्दा पे कामें नहीं किए। इस बार किधर जा रहा है समर्थन? आप समर्थक जाएगा रामकृष्ण पटेल, रामकृष्ण महतो के प्रति।